ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 82वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, अंक 82 में भयो कुरुक्षेत्र रवि पर्व, मिले प्रेम अरु प्रीति सो यादव ओ नृप सर्व, यादव ओ नृप सर्व। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, इसके उपरांत द्वारकापुरी में वास करते रामकृष्ण के एक समय प्रलय काल के समान बड़ा भारी सूर्य ग्रहण आया। हे महाराज, ज्योतिषियों से उस ग्रहण को पहले ही जानकर मनुष्य सब ओर से दान पुण्य स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र को जाने लगे, जहां शास्त्र के धारण करने वालों में श्रेष्ठ महात्मा परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार निःक्षत्रिय करके राजाओं के रुधिर समूह से कुंड भर दिए थे। यद्यपि पाप रहित हैं, परंतु तो भी समर्थ भगवान परशुराम जी अपने पाप दूर करने के लिए अज्ञानी पुरुषों के समान सब लोगों को शिक्षा देने के लिए जाकर कुरुक्षेत्र में उन्होंने यज्ञ किया। बड़ी तीर्थ यात्रा में संपूर्ण भरतखंड की प्रजा आई। उसी प्रकार वृष्णि, अक्रूर, वसुदेव, राजा उग्रसेन आदि यादव अपना अपना पाप दूर करने के लिए कुरुक्षेत्र में आए। गद, प्रद्युम्न, सांबादी श्री कृष्ण के पुत्र आए, परंतु सुचंद्र, सुख सारण सहित अनिरुद्ध और कृतवर्मा ये दोनों द्वारकापुरी की रक्षा करने के लिए वहीं रुक गए। बड़े तेजस्वी सुवर्ण की माला और दिव्य फूलों की माला वस्त्र कवच धारण किए यादव देवताओं के विमानों के समान प्रकाशमान और जल तरंग के समान चंचल घोड़े और बादलों की सी कांति ऐसे हाथियों के ऊपर विद्याधरों की सी कांति वाले सिपाहियों सहित यादव मार्ग में जाते हुए देवांगना सहित देवताओं के शाम शोभायमान होने लगे। बड़े भाग्यवान बहुत सावधान यादवों ने कुरुक्षेत्र में व्रत स्नान करके वस्त्र और फूल सुवर्ण माला पहनाकर गो ब्राह्मणों को दान कर दी। इसके उपरांत यादवों ने परशुराम जी के सरोवर में मुक्त स्नान कर श्री कृष्ण चंद्र में हमारी भक्ति हो यह संकल्प करके ब्राह्मणों को बहुत सा सुवर्ण दान दिया। इसके उपरांत उन ब्राह्मणों से आज्ञा पाकर यादव आप यथेच्छ भोजन कर शीतल छाया युक्त वृक्षों के नीचे बैठ गए। हे परीक्षित, वहां मत्स्य, उष्णर, कौशल, विदर्भ, कुरु, संजय, काम्बोज, केकय, मद्र, कुंती, आनर्त, केरल देश के वासी अपने मित्र, बांधव व राजा और दूसरे भी अपने पक्ष के और परपक्ष के सैकड़ों मनुष्य और नंद आदि अपने प्रिय स्नेही ग्वाल बाल वह बहुत दिनों की उत्कंठा वाली गोपियां प्रभृति जो आए उन सबको वहां देखा। परस्पर दर्शन से उत्पन्न हुए आनंद के वेग से प्रफुल्लित हृदय और कमल सा मुख शोभायमान
पुलकित शरीर, प्रेम से रुद्ध कंठ, नेत्रों से जल बहाते परस्पर आलिंगन करते यादव और दूसरे लोग बड़े आनंद मग्न हो गए। अत्यंत स्नेह भरी मुस्कान, निर्मल कटाक्ष युक्त दृष्टि और स्नेह के आंसू नेत्रों में भरे गए। और स्नेह के आंसू नेत्रों में भरे स्त्रियों को देख केसर लगे स्तनों को स्तनों से लगाकर भुजा पसार कर परस्पर मिलने लगी। छोटी अवस्था वाले बड़ों को प्रणाम करके यादवगण वृद्धों को प्रणाम कर भले आए, प्रसन्न हो, इस प्रकार कुशल पूछकर आपस में श्री कृष्ण कथाओं को पूछने लगे। कुंती भाई बहन भतीजे माता पिता और भाइयों की बहुओं को देख तथा मुकुंद श्री कृष्ण चंद्र को देख आपस में प्रेम की बातचीत कर नेत्रों में आंसू बहाने लगी। कुंती बोली कि हे आर्य, मैं अपने को अपूर्ण मनोरथ मानती हूँ, क्योंकि जब मुझ पर विपत्ति पड़ती है तो श्रेष्ठ लोग मेरी बात को स्मरण भी नहीं करते। जिससे देव रुष्ट हो जाता है उसको कोई भी संबंधी अर्थात जाति वाले पुत्र भाई माता पिता ये स्मरण नहीं करते। तब वसुदेव जी बोले कि हे बहन, देव के खिलौने ऐसे हम मनुष्यों को दोष मत लगाओ, क्योंकि लोक ईश्वर के अधीन होकर कर्म करता है और ईश्वर ही कर्म कराता है। प्रथम हम कंस से अत्यंत दुखित होकर सब दिशाओं में चले गए थे। देव की इच्छा से अभी अपने स्थान पर आए हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, वसुदेव उग्रसेन आदि यादवों से पूजित हो वे राजा लोग भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन कर सुखपूर्वक परमानंद में मग्न हो गए। हे राजाओं के इंद्र राजा परीक्षित, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र, पुत्रों सहित गांधारी, स्त्रियों सहित पांडव, कुंती, संजय, बुद्धिमान विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, राजा विराट, भीष्मक और नग्नजीत, पुरुजीत, दुप्रद, शल्य, काशी नरेश सहित दृष्टकेतु, बड़े नेत्रों वाला राजा दमघोष, मिथिला देश का राजा, मद्र देश का राजा और केकई देश का राजा युधामन्यु, सुशर्मा और पुत्रों सहित बाहलिकादिक महाराज युधिष्ठिर की आज्ञाकारी संपूर्ण राजा रानियों सहित अत्यंत शोभायमान भगवान श्री कृष्ण चंद्र का रूप देखकर परम आश्चर्य मानने लगे। दर्शन करने के उपरांत रामकृष्ण से भली प्रकार सत्कार पाकर राजा लोग श्री कृष्ण चंद्र आदि की यादवों की प्रशंसा करने लगे। अहो हे महाराज उग्रसेन, यहाँ मनुष्यों में जन्म तो आपका ही सफल है, क्योंकि जिनके दर्शन योगी जनों को भी दुर्लभ हैं उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के आप नित्य प्रति दर्शन करते हैं। वेद जिनकी स्तुति कीर्ति वर्णन करते हैं उन श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंदों का धोवन, गंगा जल और मुखारविंद का वचन रूप वेद इस विश्व को अत्यंत पवित्र करते हैं और काल से चारों ओर से संपूर्ण कामना पूर्ण करती हैं। उन श्री कृष्ण चंद्र के संग दर्शन, स्पर्श, अनुसरण, आसन, गोष्ठी, पलंग, भोजन, विवाह और सपिंडता के संबंध से बंधे हुए हो और आप यद्यपि नरक के मार्ग रूप ग्रह में वास करते हो, परंतु तो भी तुम्हारे घर में स्वर्ग व मोक्ष की तृष्णा निर्वर्त करने वाले श्री विष्णु भगवान आप ही प्रकट हुए हैं, इसलिए तुम्हारा जन्म सफल है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, नंदराय जी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण चंद्रादि यादवों का आगमन जानकर गोपों सहित और गाड़ियों में लदी वस्तुओं सहित देखने के लिए यादवों के पास आए। बहुत दिनों से जिनका दर्शन नहीं हुआ ऐसे काय रचित यादव नंदराय जी को देख अत्यंत प्रसन्न होकर जैसे प्राण देह में आने से इंद्रियां उठकर सन्मुख होती हैं, उसी प्रकार सन्मुख जाकर चिरकाल से दर्शन न पाने के उत्कंठित होकर गाढ़ा आलिंगन कर परस्पर मिलने लगे। वसुदेव जी नंदराय जी से मिलकर प्रसन्न होकर प्रेम में विहल हो गए और कंस के दिए कष्ट को गोकुल में जैसे कृष्ण को पहुंचा आए थे उसका स्मरण किया। हे राजन, कृष्ण बलदेव माता पिता नंद व यशोदा से मिलकर प्रणाम करके ऐसे प्रेम में विहल हो गए कि आंसुओं से कंठ रुक गए, इसलिए कुछ भी न बोला गया। महाभाग यशोदा और नंद जी कृष्ण बलदेव को अपने आसन पर बैठाकर भुजाओं से आलिंगन कर नेत्रों से आंसू बहाने लगे। नंद राय अति प्रेम सो मिले श्याम सो आय, मातु यशोदा दोरी के लीनो कंठ लगाय,
अति हित गद गद कंठ है, बैठे श्री यदुवीर। नंद यशोदा दगन ते, चलो उमड़ के नीर। चलो उमड़ के नीर, चलो उमड़ के नीर। पीछे रोहिणी और देवकी ब्रज की रानी यशोदा से मिलकर वह यशोदा की मित्रता का स्मरण कर आंसू भरकर यह कहने लगी कि हे ब्रज की महारानी, जिसका बदला न हो सके ऐसी तुम्हारी मित्रता को कौन भूल सकता है। और देवराज इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी संसार में तुम्हारी मित्रता का बदला नहीं हो सकता। हे यशोदे, जिन्होंने अपने माता पिता को नेत्रों से नहीं देखा, ऐसे कृष्ण बलदेव को तुमने माता पिता रूप से पास रखा। तब तुमने लालन पालन पोषण वृद्धि पाकर निर्भय तुम्हारे पास वास करने लगे। जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार तुमने इन दोनों की रक्षा की है। यह तुमको योग्य ही है, क्योंकि साधुओं को अपना वीराना इस प्रकार बुद्धि नहीं होती। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित, जिसके दर्शन में पलकों की ओट पड़ने से पलकों के रचने वाले विधाता को गालियां देती हैं, क्योंकि वह अति प्यारे श्री कृष्णचंद्र बहुत दिनों में दृष्टिगोचर हुए, इसलिए नेत्र द्वारा उन्हें हृदय में स्थापित कर समाधिनिष्ठ योगियों को भी, जिनकी प्राप्ति बहुत कठिन है, उन श्री कृष्णचंद्र के भाव अर्थात श्री कृष्णचंद्र के रूप को उन गोपियों ने प्राप्त किया। इसी प्रकार प्रेम भरी गोपियों के पास एकांत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जाकर आलिंगन कर कुशल पूछकर मुस्कुराकर यह वचन बोले कि हे सखियों, हम अपने बांधवों के कार्य करने की कामना से गए थे और वहां वीरियों के पक्ष का नाश करने में लग गए, जिससे बहुत दिनों तक रुक गए। तुमको हमारा भी कभी स्मरण हुआ है? यह कृतज्ञ है। क्या ऐसे तुमको हम पर कुछ क्रोध तो नहीं उत्पन्न होता? हाँ, हमको त्याग कर आप चले गए, इससे यह बात सत्य है। इस प्रकार गोपियों की ओर से संभावना करते कहते हैं कि देव ही प्राणियों को मिलाता है और वही वियोग करा देता है। जैसे वायु बादलों के समूहों को, तृणों को, रुई को और धूलि को उड़ाकर संयोग कराता है, फिर वियोग कराता है, उसी प्रकार सब प्राणियों की उत्पत्ति करता ईश्वर सबको मिलाता है और फिर अलग अलग कर देता है। इसमें मेरा क्या दोष है? प्राणियों की मुझ में भक्ति ही जन्म और मृत्यु से छुड़ाती है। तुम्हारा मुझ में स्नेह हुआ है, इसलिए मुझे प्राप्त होगी, यही बड़ा मंगल है। कैसे तुम हो जिन्हें स्नेह करके हम पाएंगी? ऐसी इच्छा सब गोपियों की हुई तो अपना रूप कहते हैं कि हे गोपियों, जैसे पंचभूतों के बने घटादिक के पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये आदि में भी और अंत में भी हैं, इसी प्रकार जरायुज, मनुष्य तथा पशु आदि और अंडों से जन्म पाने वाले पक्षी इत्यादि और पसीने से जन्म लेने वाले खटमल, जुएं इत्यादि और उद्भिज अर्थात वृक्षादि चार प्रकार के आदि में भी मैं हूँ और अंत में भी मैं हूँ, भीतर बाहर होने के कारण व्यापक हूँ। ऐसी मुझे तुम प्राप्त हुई हो। यहाँ एक शंका है कि चार प्रकार के प्राणियों का भोक्ता आत्मा आदि अंत में है और आत्मा में सब प्राणी वास करते हैं, फिर तुम्हारी प्राप्ति हमें कैसे हुई? इसके उत्तर में कहते हैं कि मृतिका घटादि के आदि में भी हैं और अंत में भी हैं। ऐसे चार प्रकार के प्राणी अपने कारण से भूतों में वर्तमान रहते हैं। भोक्ता आत्मा में नहीं रहता, आत्मा देह में भोक्ता रूप से व्याप्त है। पंचभूत रूप देह रूप भोग करने योग्य पदार्थ और भोग करने वाले आत्मा परिपूर्ण रूप मुझ में प्रकाशित देखो। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने स्वरूप को उपदेश करके गोपियों को समझाया। तब श्री कृष्णचंद्र के स्मरण से उनके लिंग देह छूट गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति की। गोपी बोली कि हे कमलनाभ श्री कृष्ण, बड़े ज्ञानी योगीश्वरों के ध्यान करने योग्य और संसार रूपी कुएं में गिरे प्राणियों के निकालने के आशय तुम्हारे चरण कमल का घर में रहने पर भी सदा हमारे मन में स्मरण बना रहे, यही वर हम मांगते हैं। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 82तमो अध्याय 82वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।